जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर हमने फंक्शंस देखने हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरीके से होते हैं। और नेक्स्ट वीक में होपफुली उसका क्विज भी होगा, तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है। अच्छा, इस वक्त आपके सामने मैं फंक्शन का सिंटैक्स लिख रहा हूँ और फिर मैं बताता हूँ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन का सिंटैक्स ये होता है कि फंक्शन में जी फंक्शन में तीन चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए, या फंक्शन की तीन टर्म्स जो हैं उसका हमें फिर वास्ता पड़ेगा। एक होती है फंक्शन प्रोटोटाइप, वो क्या होगी। इसके अलावा एक और होती है फंक्शन डेफिनेशन, वो क्या होगी। फिर एक और चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग या कॉल। अच्छा, तो हमें इस लैंग्वेज के अंदर इन तीन चीज़ों से जो है वास्ता पड़ेगा। ठीक है, एक टर्म और भी होती है जो प्रोटोटाइप के साथ इस्तेमाल होती है, दैट्स कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। कि अक्सर जगह पे हम प्रोटोटाइप को फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, तो इनमें से जो दूसरे और तीसरे हैं उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे अभी आज के लेक्चर के अंदर, दूसरे को और तीसरे को। तो पहला वाला जो है इसको जो है हम आइंदा आने वाली क्लास में, और मेरी कोशिश होगी कि मुमकिन हो तो हमारी जो फिज़िकल क्लास होगी जिसमें हम आमने सामने होंगे उसके अंदर जो है मैं पहले वाले चीज़ को जो है आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है, तो अगर तो हो गया नेक्स्ट वीक के अंदर हम फिज़िकल मीटिंग में आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन ही आपको ये डिस्कस करूँगा कि ये क्या होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर ये तीन टर्म जो हैं उससे हमने वाकफियत हासिल करनी है, और इसके अलावा जो है हमने फंक्शन के सिंटैक्स को देखना है। तो ये ज़रा मैं यहाँ पे फंक्शन का सिंटैक्स आपके सामने लिखता हूँ। तो फंक्शन का सिंटैक्स का पाद होता है कि आपने सबसे पहले मेंशन करना होता है रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप का मतलब ये रिटर्न डाटा टाइप, जो डाटा टाइप्स हमने पढ़ी हैं। तो फंक्शन जो है वो कोई चीज़ रिटर्न भी कर सकती है, तो उसकी जो चीज़ रिटर्न होगी वो क्या टाइप की होगी वो आप पहले बताते हैं। फिर उसके बाद स्पेस आती है, स्पेस आने के बाद आप फंक्शन का नेम बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन होती है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होती है, और इसमें आपके पास आते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास इसका जो है सिंटैक्स होता है, जो कि सिंटैक्स का पार्ट है इसकी बॉडी। तो बॉडी जो है आपकी कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, तो ये इसकी बॉडी कहलाती है। इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं इसकी बॉडी के अंदर लिखा जा रहा होता है, और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ये जो है आपके पास सिंटैक्स है एक फंक्शन का। ठीक है, अच्छा फंक्शन होता क्या है। फंक्शन जो है ये ग्रुप ऑफ कोड होता है। फंक्शन जो है ये ग्रुप ऑफ कोड है, और इसमें हम ये काम करते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई पर्टिकुलर मखसूस किस्म का काम जो है वो हमने परफॉर्म करना हो, तो हम उसके लिए फंक्शन बना लेते हैं, और फिर फंक्शन को हम इस्तेमाल करके वो वाला काम परफॉर्म कर लेते हैं। अभी जो ये बात मैं आपसे ज़ुबानी कलामी कर रहा हूँ, ये समझने में इतनी आसान नहीं है, यानी कि उसको विजुलाइज करना आसान नहीं है कि हम उसको क्या कर रहे होते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से तरह समझते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने जो है ये करना है कि हमने जो है पेपर प्लेन बनाना है। आप जो कागज़ का जहाज़ वगैरह बनाते हैं वो कागज़ का जहाज़ बनाना है। ठीक है, अब वो कागज़ का जो जहाज़ आपने बनाना है उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। उसको लिहाजा से बना लेते हैं कि जब भी हम जो है वो
कागज़ का जहाज़ बनाना होगा तो हम उस फंक्शन को इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा कागज़ का जहाज़ बन जाएगा। तो अब उसमें वही तरीक़ाकार हमने उसमें लिखा हुआ होगा कि हमने पेपर ऐसे लेना है, फिर ऐसे फ़ोल्ड करना है, फिर इसको रैप करना है, फिर इस तरीके से करना है, उसके इस तरीके से कर्व देनी है, फिर उसको सीधा करना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे फ़ंक्शन के अंदर हमने बता रखी होगी। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब वो एक फ़ंक्शन जो है वो मैंने एक दफ़ा बना लिया है, तो अब मुझे अगर 10 जहाज़ बनाने पड़ेंगे, तो मुझे वो 10 दफ़ा वो सारे के सारे स्टेप्स लिखने नहीं पड़ेंगे। लिखूँगा मैं एक ही दफ़ा, सिर्फ़ उन स्टेप्स को बता दूँगा कि हाँ जी, ये वाला ये क जहाज़ मैंने बनाना है, तो इन स्टेप्स के ऊपर चले जाओ, ये काम करो। फिर जहाज़ बनाना है, तो इन स्टेप्स पे चले जाओ, ये काम करो। तो इस तरीके से वही काम मुझे बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा लिखने के बाद मैं उसको बार-बार इस्तेमाल कर सकूँगा। तो फ़ंक्शन का कुछ बुनियादी काम ये है कि आप कुछ पीस ऑफ कोड जो है वो लिख लेते हैं, जिसका प्रोग्राम के अंदर कोई इस्तेमाल होता है और आपको हो सकता है एक दफ़ा इस्तेमाल करना हो तो आप उसको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करना हो तो आप एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। चलें इसको ज़रा मैं थोड़ा-सा और प्रॉब्लम के फॉर्म में जो है डिस्कस करता हूँ आपके सामने। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन और यहाँ पे हमने कर लिया सिस्टम पॉज रिटर्न 0। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जी इससे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हम जो है वो देख रहे थे कि एक वैल्यू हम यूज़र से हासिल करते हैं और ये बताते हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। तो वही प्रोग्राम मैं ज़रा दोबारा से ले आता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो हमें इसकी इस्तेमाल करनी होगी, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और अपनी दूसरी फाइल के अंदर लाके यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। अब ये जो लाइंस हैं कमेंटेड हैं, इनको मैं ज़रा अनकमेंट कर लेता हूँ। तो जी ये मेरे पास जो है एक प्रोग्राम लिखा गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम क्या काम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इसमें है कि मैसेज डिस्प्ले करें एंटर नंबर, फिर उसकी नंबर की वैल्यू हम यहाँ पे हासिल कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो ज़ीरो है तो बता देंगे इधर जी वाली ज़ीरो है और अगर वो ज़ीरो नहीं है तो हम ये बता देंगे कि वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो वैल्यू पॉजिटिव है और अगर ज़ीरो भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो हमारे पास फिर ये रहती है कि वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो हम बता देंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, यही प्रोग्राम है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और आपके सामने एक दफ़ा रन करता हूँ ताकि ज़रा चीज़ हमारे सामने क्लियर रहे। मैंने इसको रन किया जी, ये रन हो गया प्रॉपर्ली, इसमें कोई इशू नहीं आया और उसके बाद मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव में देता हूँ माइनस, बल्कि दफ़ा ज़ीरो देता हूँ, 0.00000। ठीक है, तो अब ये मुझे बता रहा था नंबर इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है और इससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो चुके हैं कि ये क्या काम करता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो वहाँ पे हो रहा ये था कि ये एक दफ़ा मैंने कहा कि अभी प्रोग्राम हमें ये कह रहा है कि वो एक नंबर लेता है और उसके बारे में बताता है। अब यही काम मैं चाह रहा हूँ कि वो एक नंबर के बारे में ना बताए, बल्कि वो ये काम करे कि मुझसे 3 नंबर के बारे में पूछे और तीनों नंबर के बारे में मुझे ये बताए कि वो वैल्यू या तो ज़ीरो है या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसके बारे में मुझे बताए। ठीक है? तो उसके लिए जो है मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये कुछ स्टेटमेंट जो है मुझे यहाँ पे इसकी कॉपी करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है मैं इसको फिर से पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जो ये फ्लोट वैल्यू है क्योंकि एक दफ़ा मेमोरी बन गई है तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब दूसरी दफ़ा जो है उसके लिए मैसेज आएगा, फिर वो वैल्यू रिसीव करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद बताएँगे कि वो ज़ीरो है, पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। इसी तरीके से तीसरी दफ़ा करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही पीस ऑफ कोड जो है वो दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो इसमें भी यही काम हो रहा है कि फिर से वो पूछ रहा है कि नंबर एंटर करें, नंबर एंटर होगा
तो वो हमारे पास इस वाली मेमोरी में आ जाएगा। फिर उसको चेक कर लेंगे कि वो नंबर जो है वो ज़ीरो है या पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। अब यही काम मुझे 3 दफ़ा करना है, तो देखिए मुझे 3 दफ़ा उसका पीस ऑफ कोड को दोबारा लिखना पड़ रहा है। और इसमें देखें तो टोटल नंबर ऑफ लाइन जो इस वक्त मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ 66। ठीक है। तो अब ये मुझे अगर ये 10 दफ़ा करना पड़ेगा तो मुझे 10 दफ़ा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बार बार करना पड़ेगा। अब इसको मैं रन करता हूँ आपके सामने, और रन करने के बाद इसकी स्क्रीन में आपके सामने शो करता हूँ जी। ये आपके सामने इसकी स्क्रीन शो हो रही है। अब यहाँ पे देखें, ये मुझसे 1 दफ़ा पूछ रहा है, ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया जी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -54। इससे मुझे बता दिया द नंबर इज नेगेटिव। और इसके आगे लिखा हुआ है एंटर नंबर। ये आगे इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने द नंबर इज नेगेटिव की बात नेक्स्ट लाइन में कर्सर नहीं लिखा था, तो ये आ रहा है। लेकिन देखिए ये मुझसे दोबारा से पूछ रहे हैं एंटर अ नंबर। अब मैं इसको एक पॉजिटिव नंबर देता हूँ दैट इज 54। तो ये मुझे कह रहा था नंबर इज पॉजिटिव, और ये फिर से मुझे क्या पूछ रहा है एंटर अ नंबर। तो देखिए मैंने 3 दफ़ा जो कोड लिखा है वो यही काम कर रहा है कि पहली दफ़ा में वो पहले वाले वैल्यू लेके उसके बेस पर आपको आंसर दे रहा है। दूसरा दफ़ा जो है वो दूसरी वैल्यू को लेके आप फिर आपको आंसर कर रहा है, या दूसरी रिस्पेक्टिव ले रहा है। और इस तरीके से तीसरे में मैं यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ तो द नंबर इज ज़ीरो आ रहा है। अब इस सूरत में जब मुझे यूँ लिखना पड़ रहा है तो देखिए मेरा कोड कितना लेंथी हो रहा है। ठीक है। अब इसका जो है सॉल्यूशन ये होता है कि हम क्या कर लें, हम फंक्शन बना लें। अब फंक्शन मैं बनाने लगा हूँ आपके सामने। फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो फंक्शन बनाने के लिए देखिए मैं मेन से ऊपर फंक्शन बनाने लगा हूँ। ठीक है। तो मेन से ऊपर मैंने फंक्शन बनाना है। फंक्शन जो है इस वाले फंक्शन है करना तो ये है कि बताना है कि वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। तो फंक्शन का सिंटैक्स ज़रा देखें दोबारा से। फंक्शन का सिंटैक्स क्या था, इसकी रिटर्न टाइप बतानी है। ये जो फंक्शन है इस वक़्त इसकी कोई रिटर्न नहीं है, इसने कोई चीज़ ऐसी वैल्यू, इस फंक्शन ने बज़ाते खुद कोई चीज़ रिटर्न नहीं करना। वो रिटर्न होता क्या है, क्या करता है, इसको हम आइंदा आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वक़्त जो है हम इसको इतना देख रहे हैं कि इसने कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी। तो अगर कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, उसको हम बोलते हैं वॉइड। ठीक है। तो इसकी रिटर्न टाइप हमने रख ली वॉइड। रिटर्न टाइप इसकी होगी वॉइड। और इसके बाद जो है हमने स्पेस देनी है, तो स्पेस दी। अब इसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है। तो देखें नेक्स्ट क्या होता है, फंक्शन नेम बताना होता है, फंक्शन नेम लिखना होता है। तो हमने फंक्शन का नेम लिखना है। तो फंक्शन का नेम क्या होगा, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है उसने काम ये करना है कि इसने पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो बताना है। तो मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ पॉज नेग ज़ीरो। ठीक है। तो इससे काफ़ी फंक्शन की पर्पस समझ आ रहा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो बताएगा। ठीक है। इसके बाद जो है ये आर्गुमेंट या पैरामीटर की ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, क्लोज हो रही है। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर मुझे यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। ये पैरामीटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनमें क्या कुछ होता है, किस तरीके से होता है, इसको हम आइंदा आने वाली क्लासेस में देखेंगे। इस वक्त जो है वो हम शुरू में सिर्फ इसके सिंटैक्स के अंदर ऐसे फंक्शन को देख रहे हैं जिसके कोई पैरामीटर नहीं है। इसके बाद इसकी बॉडी जो है वो होगी। तो उसकी बॉडी हमने बना ली। इसकी बॉडी देखें तो इस ब्रैकेट से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और इस ब्रैकेट पे आके इसकी बॉडी जो है वो क्लोज हो रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक फंक्शन बन गया। और इस फंक्शन का नाम पॉज नेक ज़ीरो है। इसके रिटर्न टाइप वॉइड है, इसके कोई पैरामीटर नहीं है। और इसकी बॉडी आ गई। अब इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, इस बॉडी के अंदर हमने वो स्टेटमेंट लिखनी है जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये जो मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो को मैंने यहाँ से की हैं कट। इनको मैंने किया यहाँ से कट और यहाँ पे आके मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है। ये बाकी स्टेटमेंट जो है मैं फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं रिप्लेस करने लगा हूँ फंक्शन के इस्तेमाल की मदद से। तो ये हमारा पीस ऑफ कोड जो है वो आ गया। अब इस वाले पीस ऑफ कोड में देखना हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम अ, एक मैसेज दे रहे हैं एंटर अ नंबर, एक मेमोरी बना रहे हैं ना, फिर इसमें वो वैल्यू हासिल कर रहे हैं, फिर उसको चेक कर रहे हैं कि वो ज़ीरो के इक्वल है, अगर है तो द नंबर इज़ ज़ीरो। और अगर वो नहीं है तो फिर एस में आके फिर से अगली इफ़ के साथ लगा के कंडीशन हम चेक कर रहे हैं नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो है द नंबर इज़ पॉजिटिव। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फिर इसका एल्स चलेगा और उसमें वैल्यू क्या होगी, द नंबर इज़ नेगेटिव। तो ये काम हो गया। अभी जो ये मैंने आपके सामने लिखा है इतना, ये जो कुछ लिखा है दिस इज़ कॉल्ड
फंक्शन डेफिनेशन। ये जो भी आपके सामने मैंने यहाँ लिखे हैं, मैं इसको स्मॉलर फॉर्म में लेकर आऊँ ज़रा। जी, हाँ जी, ये जो भी मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन जो बनाया है, ये जिसका सिंटैक्स अभी हमने देखा है, ये सिंटैक्स है फंक्शन डेफिनेशन की। तो अभी हमने कहा था कि फंक्शन की हम कुछ टर्म देखेंगे, तो उसमें से जो सेकंड वाला जो टर्म है दैट इज फंक्शन डेफिनेशन, वो हम देख रहे हैं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स होता है, उसकी रिटर्न टाइप होती है, उसका नेम होता है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसकी कोई बॉडी होती है। तो ये जो चीज़ बन रही होती है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। जी, यहाँ तक जिन लोगों को बात समझ नहीं आई वो हैंड रेस करें। ओके, ठीक है, हैंड डाउन कर लें। जी, मैं यहाँ पे अभी फंक्शन प्रोटोटाइप की बात नहीं कर रहा, वो आइंदा आने वाली क्लासेस के अंदर करूँगा, जहाँ पे इसकी मुझे ज़रूरत बतानी पड़ेगी, इसकी ज़रूरत है क्या। इस वक्त जो है, आप जब फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन बनाते हुए आपने ये ख्याल करना है कि ये फंक्शन आप मेन से ऊपर बना रहे हो, ठीक है। तो अब फंक्शन जब बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करते हैं? पहले तो उसका सिग्नेचर पूरा करते हैं, उसका सिंटैक्स पूरा करते हैं। तो ये सिंटैक्स पूरा करें आप उसका। उसकी रिटर्न टाइप बताई, उसके बाद जो है स्पेस के बाद आपने उसका नाम बताया, उसके बाद उसके आर्गुमेंट की ब्रैकेट है, पैरामीटर की ब्रैकेट है, स्टार्ट की क्लोज की। इसमें से कोई पैरामीटर नहीं है, इसकी बॉडी ये स्टार्ट हो रही है और बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है। इतना काम आपने जो किया है, ये जो आपको मैंने अभी जिक्र किया, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। और इसके अंदर आप कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसको जो है वो आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आप ये वाले काम परफॉर्म करेंगे। जब आप ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, तो उस वक्त में ये वाले काम परफॉर्म होंगे। अब अगर आपने ये काम जो है वो जब भी करवाना हो, तो आप सिंपल फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास बनता है ये फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जो है मज़ीद हम इस पे आते हैं, और नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन तो बन गया है, फंक्शन को आपने इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल कैसे करेंगे? अभी देखें तो फंक्शन ऊपर बन चुका हुआ है, इसमें देखें तो कोई एरर नहीं है। मैं सेव करता हूँ, इसको बिल्ड करता हूँ, ताकि अगर कोई एरर है तो पता चल जाए। तो देखें, ये बिल्ड इसकी सक्सीड हो गई है, तो उसका मतलब है इसमें कोई एरर नहीं है। और अगर हम इसको रन करें, तो रन करके हम इसकी ज़रा आउटपुट देखते हैं। तो इसकी आउटपुट देखें तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या आ गया? सिंपल प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई और काम नहीं है, सिर्फ हमने सिस्टम पॉज यूज़ किया हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अदरवाइज कोई और एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो उसका मतलब फंक्शन की डेफिनेशन तो है, लेकिन फंक्शन यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका देखने लगे, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन कॉल। अब हम फंक्शन कॉल करने लगे। फंक्शन कॉल करने का तरीका कार ये होता है कि यहाँ पे आके आपने फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है। मेन मेथड में आके मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ। तो फंक्शन का नाम है पॉज नेग ज़ीरो। इसके बाद इसके पैरामीटर की ब्रैकेट आपने स्टार्ट की, क्लोज की। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिखते होते हैं, जैसे अगर आप देखें तो सिस्टम भी एक फंक्शन है, और इसके अंदर हम जो है वो एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं। लेकिन इसमें हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने कोई पैरामीटर नहीं पता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन। अब इसके बाद जो है, अगर आप देखें, ये जो तरीकाकार, ये जो चीज़ आपके पास लिखी हुई है, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ये क्या है? फंक्शन कॉल। जो दो टर्म्स हैं जो कि आज हमने देखनी है और जो हम देख रहे हैं, तो फंक्शन डेफिनेशन होती है ऐसा पीस ऑफ कोड जो कि फंक्शन डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर जब आपके पास एक फंक्शन बन जाता है, फिर आपने उसको जब इस्तेमाल करना होता है, तो आप फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन जो है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें जब फंक्शन
डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें आपके जो फंक्शंस होते हैं उसमें उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन का नाम क्या होगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे और उसके बॉडी में क्या कुछ होगा, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब ये फंक्शन डेफिनेशन में क्या होगा कि ये फंक्शन कोई खास काम करेगा। अब उस खास काम करवाने के लिए प्रोग्राम के अंदर वो कब काम करे, कैसे काम करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने का तरीकाकार क्या, फंक्शन का नाम लिखना है। अब देखें क्या मैंने इसकी कोई रिटर्न टाइप लिखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फंक्शन का नाम लिखा और उसके बाद जो है उसके पैरामीटर की आर्गुमेंट की ब्रैकेट्स लगाई, जो कि हमने ओपन की और क्लोज की, स्मॉल ब्रैकेट ओपन की, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज की, सेमी कॉलन, तो ये फंक्शन कॉल होगी। अब जरा हम इसको रन करते हैं। जी ये रन हो गया है। अब मैं इसके बाद स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब देखिए आपके सामने जब स्क्रीन आई तो अब यहाँ पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू लिखा हुआ नहीं आ रहा, बल्कि लिखा हुआ है एंटर अ नंबर। अब ये एंटर अ नंबर क्यों लिखा हुआ आ रहा है, फंक्शन तो पहले का भी बना हुआ था। तो फंक्शन तो पहले बना हुआ था, लेकिन अब जो है हमने मेन मेथड के अंदर आके इसको कॉल कर दिया। तो हमें पता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना कहाँ से शुरू होता है, मेन मेथड से या मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। अब मेन फंक्शन के अंदर आके हमने दूसरे फंक्शन को जो हमने बना के रखा हुआ है उसको जब हमने यहाँ पे कॉल किया तो उसके अंदर की स्टेटमेंट अब क्या होने लगी हैं, एग्जीक्यूट होने लगी हैं। अब यहाँ पे उसकी बेस पे यहाँ पे आ गया एंटर अ नंबर। तो यहाँ पे हम एक नंबर एंटर करते हैं, हम कहते हैं जी 16। तो उसने बता दिया द नंबर इज पॉजिटिव, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है, अब ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने पहले जो प्रॉब्लम आपके सामने रखी थी कि मुझे वो 3 दफ़ा जो है वो ये करना है कि यही काम मुझे 3 नंबर के साथ करना है एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए मुझे 3 दफ़ा वो कोड लिखना पड़ रहा था। अब मुझे यहाँ पे 3 दफ़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, कोड मैंने एक ही दफ़ा लिखा है, एक फंक्शन बना के उसका एक कोड लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आके मुझे सिर्फ उसके फंक्शन को कॉल करना है। मैं अब दूसरी दफ़ा यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, पॉजनेग 0। ठीक है, अब मैंने दूसरी दफ़ा इसके फंक्शन को कॉल किया और कॉल करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको रन कर दिया है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसको रन किया। अब देख लेते हैं, देखिए हमारे पास बिल्ड जो है वो सक्सीड होगी, बिल्ड सक्सीड होगी है। तो उसके बाद जो है हम ज़रा स्क्रीन जो है वो चेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपने बड़ी तवज्जो से देखना कि अभी हम क्या करें। अभी हमने एक नंबर बताया, एक नंबर हमने बताया जी यहाँ पे लेट्स से 0। ठीक है, यहाँ पे हमने किया जी 0। तो उसने कह दिया द नंबर इज 0। इसके बाद फिर से मुझसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर। तो अब मैं दोबारा से नंबर बताता हूँ जी इसको। तो ये आपके पास आ गया 1। अब ये मुझे कह रहा है द नंबर इज पॉजिटिव। तो देखें अब ये मुझे यही काम जो है वो 2 दफ़ा परफॉर्म कर रहा है। अब ये ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर कर्सर नेक्स्ट लाइन में चीज़ आए तो वो ज़्यादा क्लियर होती है। तो यहाँ पे हम इसके लिए ये कर लेते हैं कि एंड एल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि ये बार बार जो हमें डिस्टर्ब करता है और लाइन के साथ जोड़ लेता है, जो कंफ्यूज करता है वो कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाए। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर चेंजेस किए हैं, तो जहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा वो चेंजेस भी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे कैसे अप्लाई होंगी। अभी मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा फंक्शन कॉल किया, मुझसे 2 नंबर्स के मतलब जो है वो पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो एक नंबर, एक फंक्शन जो है वो एक नंबर की वैल्यू के मुताबिक बताता है। तो 2 दफ़ा कॉल किया तो फिर पहले वाला कॉल करके पहले नंबर को बता रहा होगा, फिर कॉल करके फिर अगले नंबर को जो है वो बता रहा होगा। तो जी इसको मैंने यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि जी एरर आ रहे हैं। तो अच्छा जी, ये एरर इसलिए है कि प्रोग्राम बैकएंड में चल रहा है। तो फिर से हम इसको चलाते हैं, मैंने पिछले बैक से बंद कर दिए। ओके, अब एरर नहीं आया और सक्सीड हो गया और ये रन भी हो गया। रन होने के बाद आपके सामने इसकी स्क्रीन लेकर आता हूँ। जी ये स्क्रीन आपके सामने आ गई।
स्क्रीन में आके यहाँ पे कर दिया जी एंटर नंबर मैंने बताया 72, द नंबर इज पॉजिटिव। देखिए अब जो है वो द नंबर इज पॉजिटिव जो है वो क्या हो रहा है, उसके आगे मैंने क्योंकि एंडल का इस्तेमाल कर लिया है, तो अगले दफ़ा जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो मुझसे नेक्स्ट पे आके पूछ रहे हैं एंटर अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे आगे करता हूँ जी -51, तब ये कह रहा है द नंबर इज नेगेटिव। हाँ जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने ये कर लिया है कि दो दफ़ा नंबर्स को जो है मैंने इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट आपने ये करना है कि तीन नंबर्स के ऊपर, बल्कि तीन नहीं पांच नंबर पे करते हैं। मैंने पांच नंबर्स को चेक करना है कि पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं या फिर ज़ीरो हैं। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, मुझे वो बताएं। जी, मैं पांच नंबर्स को चेक करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा। एक्सीलेंट जी, फंक्शन को पांच दफ़ा कॉल करना पड़ेगा। वेरी गुड जी, पांच दफ़ा कॉल करते हैं। तो एक दो दफ़ा तो ये हो चुका है, ये पहली दफ़ा कॉल हो चुका है, ये दूसरी दफ़ा कॉल हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा अब मुझे जो है पांच दफ़ा करने के लिए, अब ये मैंने तीसरी दफ़ा कॉल किया, अभी मैंने चौथी दफ़ा कॉल किया, अभी मैंने पांचवी दफ़ा कॉल किया। तो अभी मैं पांच दफ़ा यहाँ पे कॉल कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं इसको रन करता हूँ। तो पहले मैंने इसको बिल्ड किया, तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्ड हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, ये रन भी हो गया है। तो इसकी स्क्रीन में आपके सामने शो करता हूँ जी, ये आपके सामने इसकी स्क्रीन आ रही है। और इसमें आके यहाँ पे हम करते हैं जी, नंबर बताते हैं। तो जी पहला नंबर हमने रखा है यहाँ पे ज़ीरो, तो उसने कहा दी द नंबर इज़ ज़ीरो। फिर इसके बाद जो है मैं रखता हूँ यहाँ पे -1, तो अब इसने कहा द नंबर इज़ नेगेटिव। दो वैल्यूज़ को जो है, दो नंबर्स को चेक कर चुका है। अब तीसरे के लिए हम करते हैं यहाँ पे 2, तो ये कह रहा है द नंबर इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पे तीन वैल्यू को चेक कर चुका है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी -3, तो उसने कहा द नंबर इज़ नेगेटिव, तो हम यहाँ पे चार वैल्यूज़ को देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी -4, द नंबर इज़ नेगेटिव। तो देखिए पांच दफ़ा फंक्शन कॉल किया, तो पांच दफ़ा जो उसके अंदर की स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हुई, और इस तरीके से हमारी फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो गए। जी, अब जो है मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एक फंक्शन और बनाता हूँ, ताकि ज़रा फंक्शन बनाना हमें जो है वो समझ में आ जाए। तो देखिए मैं मेन मेथड से ऊपर फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेन मेथड से ऊपर फंक्शन बन रहा है, और इसमें अब हमने जो है फंक्शन बनाने की जो है कोई और लॉजिक लेकर आनी है। लेट्स से हम एक फंक्शन ऐसा बनाते हैं जो कि नंबर के बारे में बताएगा कि वो नंबर ज़ीरो है, सॉरी वो नंबर इवन है या ऑड है, नंबर इवन है या ऑड है। तो इस फंक्शन की बनाने के लिए उसकी रिटर्न टाइप लिखी हमने वाइड। फंक्शन का नाम क्योंकि उसने इवन ऑड बताना है, तो हम इसका नाम भी रख लेते हैं इवन ऑड। ठीक है, और ये इसकी बॉडी आ गई। अब यूज़र से हमने ये पूछना है कि जी हमें ये बताओ कि किस नंबर को पता का चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूँ करते हैं कि यूज़र को एक पैगाम देते हैं, एंटर ए नंबर। ठीक है, और इसके बाद जो है हम एक मेमोरी लेते हैं, और इसमें जो है हम वैल्यू हासिल करते हैं। अब एक जो नंबर है वो इवन और ऑड जो है वो कैसे हो सकता है, तो उसकी कंडीशन आपके पास होती है कि आप जो है उस मेमोरी को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें। डिवाइड कैसे करना है, आपने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से आप डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है उसको देख लेंगे, अगर वो ज़ीरो होगा तो वो इवन होगा। ठीक है, तो इस सूरत में ये आपके पास हो जाएगा इवन। और अगर जो है वो इसे डिवाइड नहीं होता,
या इवन डिवाइड होता है लेकिन वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता उसका रिमाइंडर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ऑड। ठीक है, अब ये मैंने एक और फंक्शन बना लिया आपके सामने। अब मैं इसमें जो कुछ स्टेटमेंट्स, बल्कि चलें इसको ऐसे रहने देते हैं। मैं अब इसको रन करता हूँ आपके सामने। जी ये बिल्ड हो रही है, बिल्ड सक्सीड हो गई है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, लिखा हुआ है एंटर अ नंबर। और यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ जी 1, दूसरी दफ़ा में 2, तीसरी दफ़ा 3, चौथी दफ़ा में 4, फिर पाँचवीं दफ़ा में 5। तो इसने मुझसे 5 दफ़ा जो है ये नंबर लिए हैं। उसने मुझे ये बताया कि ये नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव या ज़ीरो है। इसने मुझे ये नहीं बताया कि इवन है या ऑड है। तो हमने फंक्शन तो बना लिया इवन ऑड का, तो ये हमें ऐसा क्यों नहीं बता रहा कि इवन है या ऑड है। एक्सीलेंट जी, फंक्शन कॉल नहीं किया हमने, सही है ना। हमने यहाँ पे फंक्शन तो बना लिया है, फंक्शन कॉल नहीं किया। फंक्शन कॉल करना भी ज़रूरी है ताकि हम वो वाला काम कर सकें। अच्छा, यहाँ पे आपने ये जो चीज़ मैंने की है आपके सामने, जानबूझ के फंक्शन कॉल नहीं किया। तो ये इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और वो हर फंक्शन जो है वो कोई ख़ास किस्म का काम करने के लिए होगा, ठीक है। तो अब वो काम तो वो उसने करने हैं वो, लेकिन वो तब काम करेगा जब आप उसको कॉल करेंगे। वो खुद ब खुद जो है वो काम नहीं कर रहे होते, उनको कॉल करके आप जो है वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं अब यहाँ पे ये करता हूँ कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ इवन ऑड का फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल करवाता हूँ। जी ये मैंने इवन ऑड का फंक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे कॉल करवाया। तो उसको अब हम रन करते हैं। जी ये बिल्ड हो रहा है और यहाँ पे एरर आ गया। तो वो यही एरर दे रहा होगा कि फाइल लिंक ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि फाइल बैकग्राउंड में जो है इसकी एग्जीक्यूशन ओपन है। जी मैंने इसको बंद कर दिया। इसके बाद इसको हम बैक से बिल्ड कर लेते हैं। तो जी बिल्ड सक्सीड हो गई है। और अब इसके बाद हम इसको रन करते हैं। जी ये रन हो गया है। इसको डिबग मोड पे रन किया हुआ है, चलें। ओके, अब ये रन हो गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर। मैं नंबर रखता हूँ जी यहाँ पे 1। तो ये मुझे बता रहा है कि नंबर क्या है, ऑड है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है एक दफ़ा और रन कर लेते हैं इसको। जी ये रन हो गया। जी इसकी स्क्रीन अब आपके साथ शेयर हो रही है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ। 2 के बजाय हम यहाँ पे रखते हैं जी 5, 2, 3, 1, 4। तो आपको पता है ये इवन नंबर है। एंटर दबाया तो अब ये क्या हो गया, इवन आ गया। जी एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, और आपके पास अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस फंक्शन को आपने इस्तेमाल करना है और किसको नहीं इस्तेमाल करना। तो ये दोनों काम बिल्कुल हो सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मेरे पास आए थे, तो ये दोनों काम हो सकते हैं। अच्छा जी, चलें। यहाँ तक हमने फंक्शन को काफ़ी हद तक देख भी लिया है। हमने ये भी जान लिया कि फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन कॉल क्या है, और उसका सिंटैक्स भी देख लिया, और हमने कुछ फंक्शन भी बनाए। तो उसके बाद रिमेनिंग जो है हम अगले सेशन में जो है चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो आप लोग जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लो।